हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। बच्चों, आज मैं आपको अभी जो आपके बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी। उसके लिए हम पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड में कैसे व्यक्त करते हैं, यानी कि प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे किसी भी नंबर के। और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि अगर मान लो इनमें क्या कोई रिलेशन है, एलसीएम या एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, इनका क्या रिलेशन है। उसके बाद हम करेंगे परिमेय और अपरिमेय रूप के रूप में व्यक्त करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनमें सबसे पहला है, मैं जो आपको करवा रही हूँ वो है 140 व 256 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम में है बच्चे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्रेस 140 एंड 256 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये बेटा आपके दो क्वेश्चन है, एक 140 के हम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे और एक हम 256 के फाइंड आउट करेंगे। देखिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम इसके आंसर करें 140 के करते हैं। पहले हम ये 140 जब भी हम फैक्टर बनाएंगे हम कोशिश नहीं करनी, आपको करना ही है। सबसे पहले जो सबसे छोटा टेबल है, सबसे छोटा पहाड़ा जो है, हम उससे भाग करके देखेंगे। पहले हम इसको करते हैं 2 से भाग। 2 से भाग हुआ, 2 सत्ते 14 और 0। उसके बाद देखो क्या ये 2 से भाग होता है? हाँ, ये 2 से भाग हो रहा है। इसके बाद फिर हमने 2 से किया, 2 तिये 6 और 2 पंजे 10। बच्चों, अगर आपको ऐसे डिवाइड नहीं हो रहा, आपसे आपको ऐसे नहीं करना आता, तो आप इस तरह से भी भाग करके देख सकते हो कि हमने 70 को भाग किया 2 से, 2 तिया 6, 1 और 0, 2 पंजे 10। ये कितना आ गया? ये आ गया 35। हमने यहां लिख दिया। उसके बाद देखो 35 2 के पहाड़े से भाग होता है? नहीं जाता। क्या 3 के पहाड़े से होता है? नहीं होता। 4 के 5 के पहाड़े से किया, 5 सत्ते 35। उसके बाद हमारा 7 आ गया। वो 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से किसी पहाड़े से भाग नहीं होता। 7 से होता है, तो 7 एकम 7। यानी कि हमने 140 के जो हमारे गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड, वो क्या बन गए? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो क्योंकि 2 की पावर 2 बार है, इसलिए 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1, यानी कि 2 की पावर 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1। ये हमारे हो गए प्राइम फैक्टर हो गए, जिनको हम कहेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 140। अब हम ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 256। अब हम 256 के फाइंड आउट करेंगे। जब हम 256 के फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे पहले हम सबसे छोटे टेबल से इसको भाग करेंगे। हमारा सबसे छोटा पहाड़ा कौन सा होता है? 2 का। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। उसके बाद फिर 2 से, 2 चिक 12, 2 चौक 8। फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 चिक 12। फिर 2 से, 2 अठे 16। फिर 2 से, 2 चौक 8। बेटा, जब तक ये 2 से ही भाग होता जाएगा ना, हम इसको 2 से ही भाग करेंगे। उसके बाद 2 दूनी 4 और फिर लास्ट में 2 गुना 1, यानी कि जो आपका 256 है वो हमेशा 2 से ही भाग हो गया। तो हमारे जो 256 के गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम फैक्टर जो बनेंगे हमारे 256 के, क्या बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 और गुना 1। आप इसको यूं भी लिख सकते हो, 2 की शक्ति 8 गुना 1, 2 रेज़ टू द पावर 8 इंटू 1। यानी कि हमारे पास ये दोनों क्वेश्चन हो गए। हमने 140 को और 256 के हमने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट किए हैं। हमने 240 को और 140 को और 256 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाती हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो हम अभाज्य गुणनखंड तो निकाल लेते हैं, उसके बाद अगर हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, मैं अगला क्वेश्चन लेके चल रही हूँ। पूर्णांक 26 और 91 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। अगर हम इसको इंग्लिश में लेके चलें, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर्स, हम क्या करेंगे, हम पहले इनका एचसीएफ, सबसे पहले हम इसके गुणनखंड बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर। उसके बाद हम उसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे और फिर हम इनका रिलेशन हम जांच करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि ऐसा है या नहीं है। सेम जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, हम इसका 26 के गुणनखंड बनाएंगे, 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अभी और किसी भी पहाड़ से नहीं जाता, ये आ गया 13 एकम 13, यानी कि हमारे पास 26 के गुणनखंड क्या बन गए, 2 गुना 13 गुना 1। उसके बाद अगला हमारे पास क्या है, 91। 91 जो है वो 2 के पहाड़े से नहीं जाता, क्योंकि आप देखो इसका इकाई का अंक 1 है जो 2 से भाग नहीं होता है। ये क्या 2 से जाता है, नहीं जाता। क्या ये 3 से होगा भाग, नहीं, 3 से भी नहीं होता, 4 से भी नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, 6 से भी नहीं होता, ये 7 से होगा। 7 एकम 7, 7 तिये 21, 13 एकम 13, यानी कि जब हमने 91 के हमने गुणनखंड बनाए तो ये हमारा बन गया 7 गुना 13 गुना 1। अब बच्चों हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हमारा एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो हमारा होता है वो इन दोनों में जो कॉमन टर्म होगी वो हमारा एचसीएफ होता है। अगर हम देखें, देखो इसमें 2 है, क्या इसमें 2 है, नहीं है, तो हमारा ये कॉमन नहीं है। हम 13 देखें, 13 इसमें है और इसमें भी है, यानी कि हमारा जो 13 है वो कॉमन आ गया। उसके बाद 1 तो 1 ही होता है, यानी कि हमारा जो एचसीएफ आ गया वो हमारा आ गया 13। जब हम इसके एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम हमारा क्या होता है, जो भी हमारा कॉमन फैक्टर है वो तो हम ले ही लेते हैं, उसको एक ही बार लेंगे, और उसके अलावा जो भी टर्म है वो हम सारी ले लेंगे। जैसे कि इन दोनों में कॉमन तो एक 13 है, वो तो हम ले ही लेंगे। उसके अलावा क्या बचा हमारे पास, 2 × 7। अगर हम इनकी गुना करें तो इनकी गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 13 दूनी 26, और जब हम 26 को 7 से गुना करेंगे ये हमारा बन गया 182। ठीक है, अब ये हमारा एचसीएफ आ गया और एलसीएम आ गया। हमारे को रिलेशन बनाना है, ये हमारा रिलेशन क्या है कि इन दोनों का हमें बताना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। बेटा ये आपका फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या हमारी क्या हो गई 26, दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई, दूसरी संख्या होगी हमारी 91 91। अब हमारे को इसका एचसीएफ हमारे पास ही है और एलसीएम हमारे पास है। अब हम इनका करेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली गुना दूसरी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो हमारी पहली संख्या क्या है 26, दूसरी क्या है 91। एचसीएफ हमारा कितना है 13 और एलसीएम हमारा कितना है 182। अब जब हम इनके गुना करके देखेंगे तो हमारा गुना आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम 26 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे, 26 को हम 91 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ गया 2366। और जब हम 13 को 182 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारा आ गया 2366। तो आप देखेंगे कि हमारा रिजल्ट दोनों ही केस में बराबर आ गया। इट मीन्स पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम हमारा ये सॉल्यूशन हो गया और हमारा ये वेरीफाई हो गया। इससे हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। अगर आपको एक और भी तरीका है बेटा, यहाँ तो वेरीफाई करना था। अगर आपको इन केस सपोज करिए आपको यही क्वेश्चन ऐसे दे दें कि 26 और 91 के एचसीएफ फाइंड आउट करो और फिर एलसीएम फाइंड आउट करो, सिर्फ आपको यही करना है, तो आप एचसीएफ ऐसे फाइंड आउट करके आप एलसीएम इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो, फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब आपको फर्स्ट टर्म पता है क्या है आपकी 26, सेकेंड टर्म है 91, एचसीएफ हमारा आ गया 13 और सपोज करो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो आप ऐसे करिए 26 इंटू 91 अपॉन 13, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, यानी कि 2 इंटू 91 आपका एलसीएम आ गया। अब 2 इंटू 91 करोगे आपका 182 आ गया एलसीएम। आप ये तरीका भी फॉलो कर सकते हो जब आपको खाली एलसीएम फाइंड आउट करना हो, ऐसे अगर एचसीएफ फाइंड आउट करना हो तो आप वो भी कर सकते हो। हमने इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड आउट कर दिया, उसके बाद उनका रिलेशन वेरीफाई कर दिया। ठीक है बेटा, अब आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, बच्चे ये दोनों ही क्वेश्चन
दोनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर प्रैक्टिस के लिए आप कुछ और भी क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे सपोज करिए अगर मैं इसी क्वेश्चन के बेस पे आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हो कि 510 व 92 का HCF व एलसीएम फाइंड आउट करो और उनका ये जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू एलसीएम है। आप ये भी कर सकते हो। बच्चों अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट लिख सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं ये भी आप जरूर बताइए।